हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? आज की एक न्यू वर्कशीट आई है। उससे पहले हम एक थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत करना चाहती हूँ मैं आप सबसे। वैसे आप सबको इस बारे में पता तो होगा ही पहले ही, पर फिर भी अगर किसी नहीं पता तो हम इसके बारे में एक नॉर्मल सी बातचीत करेंगे। इसमें हमें कभी किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी हो, उसका माप देखना हो, वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें इसी टेबल, ये जो पिक्चर में टेबल बनी है, इसी की हमें लंबाई देखनी है, ये कितनी लंबी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने हाथ से ना इसे नापने लगते हैं कि हमारे हाथ कितनी बार इसमें आ जाएंगे। तो हम कहते हैं हैंड स्पैन कहते हैं इसे। यू माइट हैव सीन अ फ्यू मेजरिंग दिस वे बाय हैंड्स, हैंड स्पैन। तो ये हैंड स्पैन मेथड होता है, हाथ से हम नाप लेते हैं लंबाई टेबल की। पर आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक तरीका है हाथ से नापने का या कदम नापने का? कई बार ऐसा होता है कि दरवाजे से घर तक का, दूसरे दरवाजे तक का हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितनी लंबाई है, तो हम पैरों से, कदम से करते हैं। क्या ये ठीक तरीका है? जैसे ये बच्चा कर रहा है, यहाँ पे मेजर कर रहा है टेबल को, तो ये आप देख रहे हो टेबल मेजर कर रहा है अपने हाथ से, हैंड स्पैन से, अपने छोटे छोटे हाथों से ये मेजर कर रहा है लंबाई चौड़ाई को। और फिर नीचे लिखा हुआ है द टेबल इज़ डैश स्पैन्स लॉन्ग। मान लो इसके हाथों में 8 बार आ रही है, तो इसकी लंबाई 8 बार लिखेगा ये। क्या ये ठीक तरीका है बेटा? पर इस तरीके से कुछ एक गलती हो सकती है। क्यों गलती हो सकती है? क्योंकि सबके हाथ, किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के हाथ बड़े होते हैं। इसका हाथ छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। आप नापेंगे टेबल, आपके हाथ में टेबल की पूरी लेंथ, मान लो ये टेबल है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा नाप रहा है, उसके 4 बार में आ रहा है, ठीक है। कोई एक बड़ा इंसान नाप रहा है, उसके 3 बार में ही पूरी टेबल की लेंथ नाप जाती है, ठीक है। जैसे एक बड़ा इंसान नापेगा, बड़ा आदमी नापेगा 1 2 3, और छोटा, जिसका हाथ छोटा है, वो कैसे नापेगा 1 2 3 4 5 6, तो वो लिखेगा टेबल इज 6 हैंड स्पैन लॉन्ग। और बड़ा जो मैन है, जिसने करा, जिसका हाथ लंबा है, वो लिखेगा द टेबल इज 3 स्पैन लॉन्ग। तो ये तो बेटा गलत हो गया ना, सबकी मेजरमेंट अलग अलग आएगी। मेजरिंग दिस वे कुड लीड टू एरर्स हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकती है। वेरिएशन मीन्स अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि सबके हाथ, सबके कदम, सबके पैर भगवान ने एक जैसे नहीं बनाए, सबकी मेजरमेंट अलग है। तो पहले के टाइम पे ऐसे करते थे मेजर, पर उससे काफ़ी वेरिएशन होता था, एक ही माप नहीं आ पाता था, एक ही मेजरमेंट नहीं आ पाती थी। मेजरिंग बाय हैंड्स वुड लीड टू वेरिएशन आएगी। वेरिएशन मीन्स अलग अलग आंसर आएंगे, एक बिल्कुल यूनिफॉर्म आंसर नहीं आएगा, एक सटीक आंसर आपका नहीं आएगा कभी भी। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल रखा गया, कह सकते हैं रूलर, जिसे कहते हैं स्केल, या आप लोग हिंदी में इसे कहते होंगे फुट्टा, कहते हो ना। इससे हम लंबाई नापते हैं। आगे देखते हैं, जैसे अगर हम इन चीज़ों की लंबाई देखें, जैसे आप एक लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की लंबाई देखोगे, आप छोटी सी भिंडी है, ठीक है, इसकी आप एक जो स्केल होता है उससे नाप सकते हैं। आप मुझे लिख के बताएंगे कितनी है इसकी, ठीक है। ऐसे ही पेंसिल है, इसकी लंबाई भी आप आराम से नाप सकते हैं, बहुत छोटी है, तो स्केल से आप नाप सकते हैं, या आप करके बताएंगे अपनी कॉपी में। हाउ विल यू मेजर दिस लॉन्ग साड़ी? छोटी चीज़ों से तो चलो अपने स्केल से नाप लोगे, रूलर से नाप लोगे, पर इतनी बड़ी चीज़ें आप कैसे नापोगे? जैसे साड़ी इतनी लंबी होती है, उसे आप कैसे नापेंगे? स्केल तो बहुत छोटा होता है। तो इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। जो चीज़ें काफ़ी छोटी होती हैं, लेंथ में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम नापते हैं सेंटीमीटर में, cm सेंटीमीटर, जो हमारा स्केल होता है। और कुछ जो लेंथ लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स की होती हैं, उसे नापते हैं हम मीटर्स में। अब ये मीटर और सेंटीमीटर क्या होता है, ये देखिए, ये है फुट्टा, जिसे हम कहते हैं फुट्टा, जो आप लोकल लैंग्वेज में फुट्टा कहते हो। इसे फुट्टा नहीं कहते बेटा, इसे हम कहते हैं, मतलब आप नॉर्मल डेली लैंग्वेज में बोल देते हो, बट ये है स्केल, रूलर,
ठीक है। मेजरमेंट स्केल है इसे 30 सेंटीमीटर्स का बना हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे जूम करके, मतलब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें वो मेजरमेंट की बनी हुई है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये 30 तक दे रखा है। 0 1 2 3 4 5, ये जैसे 1 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा स्केल कितना लंबा हो गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की चीज़ों को आराम से नाप सकता है। 1 फुट जो है, इसे 1 फुटा क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 फुट के बराबर होगा अप्रॉक्स। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? दिस रूलर इज ऑफ 30 सेंटीमीटर 1 फुट। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर से बड़ा अगर हमें नापना हो, जो मैंने कहा था साड़ी, तो हम कैसे नापेंगे बेटा? इसका एक टेप आता है, मेजरिंग टेप, जिसे आप नॉर्मल इंची टेप्स भी कह सकते हैं। इंची टेप्स ये 100 तक की मेजरमेंट होती है, उससे ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो हम इसे 100 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, कितना लंबा होगा? ये 1 मीटर का होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें साड़ी नापनी है तो आपने पहले इसी टेप से 1 मीटर नाप लिया, फिर आगे का नाप लिया। 1 मीटर का पूरा स्केल भी होता है, बड़ा वाला होता है, जो कि शॉप्स पे आपको दिख जाएगा जब वो क्लोथ काट के दे रहे होते हैं। आप कुर्ता लेने जाते हो, कुछ कपड़ा लेने जाते हो, 2 मीटर लेते हो, 3 मीटर लेते हो, लंबा होता है ना काफ़ी, तो वो एक स्केल उसके पास इतना बड़ा होता है, उसमें 1 मीटर का होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आपको इतनी चीज़ समझ आई? अब हम आगे चलते हैं कि आज की जो वर्कशीट आई है हमारी, वो किस चीज़ पे है। इतना आपको समझ आ गया कि जो सेंटीमीटर स्केल वगैरह है वो किस चीज़ पे है, क्या है। अब आगे की वर्कशीट देखते हैं। ऊपर की डिटेल सारे बच्चे आराम से फिल कर लेंगे। नापने में मज़ा, टॉपिक का नाम है नापने में मज़ा। पिछले कुछ हफ्तों से हम घर पर चीज़ें नाप रहे हैं, कभी कभी अपने हाथों से, तो कहीं अपने कदमों से, मम्मी पापा के हाथ, तो कभी मम्मी पापा के कदमों से। मगर उस प्रक्रिया से आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर आता है। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहें आप नापें या आपके मम्मी पापा नापें, पर मेजरमेंट जो है वो सेम आए, तो कैसा रहेगा? जैसे इसमें आपको स्केल दे रखा है, स्केल सबको दिख रहा है ना, ये स्केल दे रखा है, तो कह रहा है ऐसा कुछ चीज़ हो जिससे सबका मेजरमेंट सेम आए। यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो, सुतली मीन्स थ्रेड। देखो बेटा, इसमें वर्कशीट में आपको काफ़ी हिंदी वर्ड्स दिए गए हैं, बट यू शुड ट्राई टू लर्न द इंग्लिश वोकेबुलरी। इसी को याद मत कर लेना, सुतली ही बोलना लग जाओ, क्योंकि यू शुड यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, आपको यूज़ करना चाहिए। सुतली मीन्स थ्रेड। ठीक है, नाड़ा हो, नाड़ा जो आप सलवार वगैरह में, तो उन सब चीज़ों को लेके आप एक फुटे, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उसका नाप आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या आप जानते हैं फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है? यस, आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि ये 1 फुट लंबा है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुट्टा होता है वह आधे फुट का होता है। आधे फुट का क्यों होता है बेटा? देखो, वो छोटा होता है, वो 15 सेंटीमीटर होता है। मैंने आपको बताया 1 फुट में अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो आधा जो फुट है, आधे फुट का है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। 2 आधे फुट को मिलाकर कितना बनेगा? 1 फुट का। क्या बड़े वाले 1 फुट का फुट्टा ज्योमेट्री बॉक्स में आ सकता है? यानी कि नॉर्मल 30 सेंटीमीटर का आ सकता है? नहीं आ सकता, वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स छोटी पड़ेगी लेंथ में। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा फुट्टा ना हो तो आप 1 फुट्टे में 2 बार निशान लगाएं। इस प्रकार आपका निशान भी बड़े फुट्टे के निशान के बराबर हो जाएगा। मीन्स वो ये कह रहा है कि आपके पास अगर बड़ा स्केल नहीं है तो आप छोटे स्केल से 2 बार उस थ्रेड पे निशान लगा सकते हैं। मान लो आपकी ये थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड है, ठीक है, तो आप जैसे 15 सेंटीमीटर आपने एक बार लगा लिया और उसके बाद 15 सेंटीमीटर एक बार और लगा लिया, तो ये पूरा 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी कि 1 फुट हो गया। तो आपको इस तरह से मेजर करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको 1 फुट बना लिया, उसके बाद आप और बार निशान लगा सकते हो आगे 30 सेंटीमीटर के, 5 फुट, 6 फुट, ऐसे तक, 2 फुट, पहले 1 फुट, फिर 2 फुट, 3 फुट, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपकी पूरी मेजरमेंट टेप बन जाएगी, एक तरीके से सुतली बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से ज़्यादा होगा, 2 फुट से कम भी होगा। आपको अब मेजर करना है पलंग की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है,
पलंग की लंबाई चौड़ाई, तकिए की लंबाई चौड़ाई, मेज़ की लंबाई चौड़ाई, दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई, ये सब आपको मेजरमेंट करनी है। 6 चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसको मेजरमेंट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। स्केल का तो उसने बता ही दिया कि अगर आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 सेंटीमीटर से 2-2 बार करके 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे 2 फुट का भी बना सकते हो। दरवाजे की लंबाई चौड़ाई एक बार मम्मी पापा से उसी सुतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए। क्या इस बार आपके और आपके मम्मी पापा का लिए हुए नाप एक बराबर आया? तो आप ये देखेंगे कि उनका नाप एक बराबर आया या नहीं आया। आपको क्या लगता है नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, हाथ से या निशान लगाई हुई सुतली से? तो ये तो आपने देखा ही था कि किस तरीके से आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आएगा, उसमें एक्यूरेसी आएगी, ठीक आएगा। हाथ से निशान लगा हुआ या फिर थ्रेड से जो हमने स्केल की मदद से बनाई है ना, ठीक है। तो अब सब बच्चे ये वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे और कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।